हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले एज से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, एज के बारे में पूरा कंसेप्ट जानेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे कि एज के क्वेश्चन कैसे हल करें, मतलब पूरा बेसिक जान लें कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आप रेलवे के एग्जाम देंगे या एसएससी के या बैंकिंग के या बोले तो स्टेट लेवल, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं रेलवे और स्टेट लेवल पे। और बैंकिंग में तो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है बहुत ही हार्ड हार्ड। मतलब ये 3 एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं और एसएससी में थोड़ा कम बनता है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है ना। ज़्यादातर रेलवे, स्टेट लेवल और बैंकिंग में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट वो बोलो तो धासु धासु क्वेश्चन बनता है। तो बेसिक से समझेंगे, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। पूरा कंसेप्ट वाइज समझेंगे। क्लियर है ना? देखिए, एज जो है आपका एक्सरसाइज नहीं है बल्कि रेसिन प्रपोर्शन का एक टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नया है, ताजा है, फ्रेश है, नए नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी जरूर करना है। देखिए, चलिए कंसेप्ट पहले जानते हैं। कंसेप्ट जानने के बाद क्वेश्चन को हल करेंगे, शॉर्ट भी और बेसिक से भी और शॉर्ट भी। क्लियर है ना? चलिए पहले गाइस समझते हैं हम क्या इसका पूरा कंसेप्ट सब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल कर देंगे आप। देखिए, ये आप हैं, यू बोले तो आपका एज अभी प्रेजेंट में बोले तो अभी एकदम फिलहाल में आपका एज 20 साल है ना। अगर आप 20 साल के हो, अभी तुरंत में 20 साल के हो। क्लियर है ना? तो मैं पूछूं 5 साल बाद, 5 ईयर्स बाद, है ना, 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा? एज 25 साल का हो जाओगे, है ना। 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 25। अभी 20 को हो तो 5 साल बाद 25 का। और ये वो है, वो बोले तो सी आपकी बंदी है ना, वो है, वो समझ गए ना। चलिए, वो 18 की है। अगर वो 18 साल की है तो ये 5 साल बाद कितनी साल का हो जाएगी गाइज? 5 साल बाद तो 23 साल की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सही। अगर हम 20 साल का है तो 5 साल 25 का हो जाएंगे। अगर वो 18 की है तो 5 साल बाद 23 की हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, देखिए, अगर आप 20 साल के हो, अगर वो 18 की है प्रेजेंट में अभी, तो अभी वो आपसे कितनी छोटी है? 2 साल छोटी है। या बोल सकते हो हम उससे 2 साल बड़े हैं, है ना। 2 साल छोटी हो सकती है या 2 साल बड़े हो, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। उसी प्रकार 5 साल बाद भी आपसे वो 2 साल छोटी रहेगी, है ना। या 5 साल बाद 2 साल आपसे, उससे आप 2 साल बड़े हो गए। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना मेरे बातों को गाइज? अगर अभी आप 20 साल के, वो 18 की है, तो आपसे वो कितनी साल छोटी है? 2 साल छोटी है। तो 5 साल बाद भी आपसे वो 2 ही साल छोटी रहेगी। 10 साल बाद भी आपसे 2 ही साल छोटी रहेगी। 30 साल बाद भी आपसे 2 ही साल छोटी रहेगी। 100 साल बाद भी आपसे 2 ही साल छोटी रहेगी। 2000 साल बाद भी आपसे 2 ही साल छोटी रहेगी। मतलब जो एज का डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता। क्लियर है? हमेशा सेम रहता है। अभी जितना रहेगा, आप इन्फिनाइट चले जाएंगे उतना ही रहेगा। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होगा। ये हमने आज सीखा कि एज का डिफरेंस जो है हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? चलिए अब गाइस बात करते हैं। देखिए, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। आप इनका वर्तमान का तो कितना है? दोनों का मैं पूछूं, दोनों का सम माने आपका और उसका, दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो ये बस, ये 20 और ये 18, मतलब 38 साल के। दोनों का एज कितना हो जाएगा? 38 साल के प्रेजेंट का, है ना। क्लियर है? तो 5 साल बाद का एज कितना होगा? ये 25 और ये 23, यानी 48 साल के। दोनों का योग 5 साल बाद 48 साल होगा कि नहीं होगा? मतलब आपका भी 5 साल बढ़ गया एज और उसका भी 5 साल बढ़ गया एज, यानी ओवरऑल कितना एज बढ़ गया गाइस? 10 ईयर्स बढ़ गया, 10 ईयर्स। तो 38 में 10 जोड़ा तभी तो 48 आएगा। क्लियर है? मतलब आपका प्रेजेंट एज जो है कितना है? 38 है, दोनों का सम। तो 5 साल बाद आपका कितना हो जाएगा? 48 होगा, 10 बढ़ेगा तो। क्लियर है? आप बोलेंगे यहाँ समझ गए। देखिए, एक और कंसेप्ट जानेंगे गाइज, जो आपका ये प्रेजेंट है जाए, ये प्रेजेंट है जाए। अगर प्रेजेंट एज कितना है? 20 है और उसका 18 है। हम इन दोनों का रेशियो ले लूँ, अनुपात बोले तो, है ना। मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो ले लूँ 20 अनुपात 18, तो ये कटेगा वैल्यू, कटेगा 2 से, 2 पचे 10, 2 9 18। क्लियर है? तो फिर मैं 5 साल बाद का प्रेजेंट एज का रेशियो, 5 साल बाद का एज का रेशियो यानी 25 और 23 का, है ना, 25 और 23 का, इसका रेशियो लोगे तो कटेगा नहीं, यानी 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 23 ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या समझा गाइस? जो आपका प्रेजेंट एज का रेशियो है और 5 साल बाद का जो रेशियो है चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे देखेंगे चेंज हो गया, तो मतलब जो रेशियो होता है एज का चेंज हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है एज पर। मतलब रेशियो जब चेंज हो गया तो देखकर घबराना नहीं है। देखिए, रेशियो चेंज हो गया तो रेशियो चेंज हो जाता है। क्लियर है? ये कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो इतना ही सा कंसेप्ट था, ये समझ गए तो क्वेश्चन को सेकेंडों में हल कर सकते हो आप। अब आप तैयार हो गए हो लड़ने के लिए जंग से।
क्लियर है। चलिए इतने बातें समझ में आई, 2-3 हमने बातें बताई और कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आप क्वेश्चन को देखिए कैसे उड़ाएंगे आप सेकेंडों में। चलिए गाइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने फेंका, जल्दी से इस क्वेश्चन को 2-4 बार रीड कर ले। पहले बनाना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। पहले इसको 1-2 बार पढ़ लें, जान लें, समझ लें, रिलेशन बनाए इस क्वेश्चन के साथ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ई और वी की प्रेजेंट एज बोले तो वर्तमान आयु का रेशियो जो 3:4 है, तो 5 साल पहले उनका आयु का अनुपात 2:3 था। तो ए का प्रेजेंट एज बताइए, वर्तमान आयु निकालना है। देखिए इसका 2 तरीका बताऊंगा। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से कैसे हल करेंगे, बेसिक जानना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट वाइज कैसे हल करेंगे। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से कैसे हल किया जाए, ट्रिक से कैसे हल करेंगे। दोनों तरीका आपके दूंगा मैं, दोनों तरीका से हल कर सकते हैं आप, समझेंगे। देखिए 2 आदमी है, एक ए है और दूसरा बी है ना। दोनों का रेशियो कितना दिया है परसेंटेज, 3:4, ये परसेंटेज है। देखिए गाइस हल करने के लिए हमने क्या किया, इसको मान लिया जो रेशियो है, जो रेशियो दे रखा है परसेंटेज, हमने मान लिया जो परसेंटेज 3x है और ये 4x है, मतलब x से गुना कर दिया, अपने पॉकेट से x को चिपका दिया परसेंटेज में। हमने लेट मी मान लिया कि जो परसेंटेज है ए और बी का 3x और रेशियो 4x है। क्लियर है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का दूसरा रूप होता है बट्टा, डिवाइड होता है, यानी 3x और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बट्टे में 4x। क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे। 5 साल पहले की बात है, तो दोनों में से पहले तो माइनस कर लेंगे 5 साल। क्लियर है। तो 5 साल पहले उनका रेशियो कितना था गाइज, 5 साल पहले इनका रेशियो कितना था, 2:3, यानी 2/3। क्लियर है। यहाँ करना नहीं है, बस यहाँ पे झगड़ा करना है, करस्पॉन्डिंग गुना कर दे, 3 उठाएंगे इधर करेंगे 9x - 15 इक्वल टू इधर करेंगे तो कितना 8x - 15, यानी x का मैं वैल्यू पूछूँ तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 5, यानी x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5। हमसे पूछा गया ए का परसेंटेज हमने माना है 3x, x के जगह पर 5 रख देंगे तो 3×5 = 15, यानी ए का परसेंटेज कितना है 15 ईयर्स है। बात खत्म, 15 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। अगर बी का पूछा जाएगा तो 5 रहेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा बी का परसेंटेज। क्लियर है। ये रहा डिटेल कंसेप्ट वाइज एक्स मानकर हमने बनाया। अब देखिए शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, 2 सेकेंड में हल करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब फ्रेंड्स समझते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, ये बोले तो पी ए प्रेजेंट एज, इनका रेशियो कितना दे रखा है 3:4 है ना, 3:4, ये प्रेजेंट एज है। ध्यान से समझना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे ही हल करना है, ना कि एक्स मान के हल करेंगे। प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4, 5 साल पहले मतलब क्या, पीछे जाएंगे तो 5 ईयर्स पहले इनका रेशियो कितना है भाई, 5 साल पहले 2:3, 2:3। क्लियर है। 5 साल पहले, इधर से भी 5 साल पहले और इधर से भी 5 साल पहले। क्लियर है। 5 साल पहले ए और बी का रेशियो 2:3 था। देखिए गाइज इन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करना, ये कंसेप्ट है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखा कितना है, 1 का है। यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। बिल्कुल सही। तो 1 का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5 का, मतलब 1 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू कितना है, 5 है, 1 का वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछा गया है कि ए का परसेंटेज, तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 पर कितना, 3×5 = 15, 15 का करेक्ट आंसर, हमने 5 से गुना कर दिया। क्लियर है, बात खत्म। क्वेश्चन में कहीं दम ही नहीं है भाई, खत्म हो गया गाइस। कंसेप्ट समझा, ट्रिक समझा, दोनों क्लियर होगा, आप बोलेंगे जी हाँ दोनों ही क्लियर है, टकाटक है, समझेंगे। और बी का पूछता था क्या कर, 5 चौके 20 हो जाएगा, बी का पूछेगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। बातें समझ में आई, आप बोलेंगे जी हाँ समझ गए। चलिए ये समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन बनाइए। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे समझेंगे। देखिए अब डिटेल सभी क्वेश्चन का नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, शॉर्ट से। देखिए राम और श्याम का प्रेजेंट एज का अनुपात 5:7 है और 3 साल बाद यह 8:11 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। वर्तमान आयु का योग निकालना है, तो समझेंगे। राम है, R फॉर राम और S फॉर श्याम। क्लियर है, आप बोलेंगे जी हाँ। दोनों का जो है प्रेजेंट एज कितना है गाइज, 5:7 है। क्लियर है, आप बोलेंगे जी हाँ, दोनों का प्रेजेंट एज 5:7 है। 3 साल बाद
देखिए थोड़ा इसको नीचे लिखिए, राम और श्याम। 3 साल बाद, बाद मतलब आगे जाएंगे, 3 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 8:11। क्लियर है, 8:11। बातें समझ में आई ना। अभी हमने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन है ये, अब क्वेश्चन खत्म, अब दिमाग लगाना है। देखिए पहले क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस ज़्यादा चेक करोगे, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3 का है। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। लो गड़बड़ हो गया। हमने क्या बताया था कि जो डिफरेंस होना सेम होना चाहिए। डिफरेंस हो गया 3 और 4, 3 और 4, ये डिफरेंस गड़बड़ हो गया। हमको करना पड़ेगा सेम, ताकि दोनों का डिफरेंस सेम आ जाए। तो ये 3 4 है, अलग अलग डिफरेंस है। डिफरेंस सेम कैसे करना है समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 और 7 का डिफरेंस पूछूं कितने का है, 2 का है। क्लियर है। 8 और 11 का डिफरेंस पूछो कितने का है, 3 का है। तो इस 3 को उठाकर इधर गुना करना है। क्लियर है ना, 5 में यहाँ पर इस 3 को उठाया, 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इस 3 को उठाया, यहाँ गुना, 7 3 21 हो जाएगा। क्लियर होगा ना। अब इस 2 को उठा के इसमें गुना करना है, 2 को उठा के इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। फिर इस 2 को उठा के इसमें करेंगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ, दोनों का डिफरेंस का अपोजिट साइड में गुना किया जाता है। क्लियर है। इसमें का डिफरेंस को इधर गुना कर देंगे, इसका डिफरेंस को उधर गुना कर देंगे, डिफरेंस को स्वयं करने के लिए। अब यहाँ से समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये 15 ये 16 डिफरेंस कितना का हो गया, 1 का हो गया। यहाँ 21 और 22 डिफरेंस कितना का, 1 का हो गया। दोनों सेम हो गया, बस यही तो सेम करना है। तो 1 का वैल्यू 3 है, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 3 है। 1 का वैल्यू 3 है। तो हमसे पूछा गया है दोनों का प्रेजेंट एज का सम। तो 1 का वैल्यू 3 है, तो ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है। तो 15 तिया 45 प्लस 21 3 63, दोनों को जोड़ दीजिए, 108 आपका करेक्ट आंसर। बात खत्म। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी नहीं। 1 का वैल्यू 3, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालिए। 15 तिया 45 और 3 से गुना करेंगे तो 21 3 63, दोनों का योग पूछा गया है, सम पूछा गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, समझ लीजिए, किसी को परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइज, 2 लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है। 12 साल बाद पहले लड़के का आयु और 12 साल पहले दूसरे लड़के का आयु का अनुपात 15:7 है। तो 12 साल पहले लड़के और 12 साल बाद दूसरे लड़के का अनुपात क्या होगा। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही बैंकिंग में पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को 2-4 बार रीड करें, समझे जाने, तब क्वेश्चन का हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कैसे हल करें, तरीका समझेंगे। 2 लड़का है, मान लीजिए फर्स्ट लड़का है, इसको मान लिया सेकंड लड़का है। ये 2 लड़के होंगे ना, फर्स्ट और सेकंड 2 लड़के होंगे। क्लियर है। तो दोनों लड़के का जो प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है 9:13 है ना, 9:13 है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 12 साल बाद पहले लड़के का आयु और 12 साल पहले दूसरे लड़के का आयु का रेशियो 15:7 है। 12 साल बाद पहले लड़के का आयु का रेशियो कितना है, 12 है, 15 है ना। और 12 साल पहले दूसरे लड़के का आयु का रेशियो कितना है गाइस, 7 है। क्लियर है। इतनी बातें समझिए। अब इन्हें क्वेश्चन हमने निपटाया है। 12 साल बाद दूसरे पहले लड़के का रेशियो 15 और दूसरे लड़के का 7। क्लियर है। अब फ्रेंड्स चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करना होता है। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना का है, 6 का है। यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना का है, 6 का है। क्लियर है ना। अब 12 साल बाद का है, पहले का है, तो 12 साल यहाँ लगा लीजिए। पहले का मतलब माइनस लगाएंगे, माइनस चिन्ह डिनोट करता है पहले का, प्लस का मतलब बाद का, तो माइनस चिन्ह देख घबराना नहीं है। 6 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 12 को। 6 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 12 को। 6 रिप्रेजेंट करेगा 12 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ डिफरेंस 6 का है, तो इधर भी 6 का ही होगा, तो इसमें 6 जोड़ दिए, 19 हो जाएगा ना। क्लियर है। इधर 6 माइनस कर देगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, 12 साल पहले
दूसरे लड़के का, और 12 साल पहले पहले लड़के का और 12 साल बाद दूसरे लड़के का रेशियो, तो 3/19 हो जाएगा। यहाँ भी 6 हमने क्या किया, माइनस कर दिया, यहाँ 6 हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर है? तो कितना होगा, 3/3/19 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म। देखिए ये 12 साल पहले कैसे हुआ, 1 का वैल्यू 2 है तो 6 पर कितना होगा, 12। क्लियर है? यहाँ 1 का वैल्यू 2 है तो 6 पर कितना होगा, 12। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको नहीं होगी, बताइए कितना होगा, 3/3/19 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर होगा? तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही होगा, दे रखा है ए और बी के वर्तमान आयु का जो रेशियो है 3:2 है। 8 वर्ष बाद बी की आयु 8 वर्ष पहले ए की आयु के बराबर होगा, तो यदि सी ए से 12 वर्ष बड़ा है तो सी का परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए कैसे हल करेंगे, दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए है और एक बी है, दोनों का परसेंट एज का रेशियो जो है 3:2 है। हल करने के लिए एक्स डाल दिया हमने, क्लियर है ना, एक्स चिपका दिया। देखिए 8 वर्ष पहले एक है, 8 वर्ष पहले एक आयु, तो एक आयु कितना है, 3x है ना। 8 वर्ष पहले की बात है तो -8 ईयर्स कर देंगे। क्लियर है? 8 वर्ष बाद बी का आयु, तो बी का आयु कितना है, 2x है। 8 वर्ष बाद की बात है तो 8 प्लस कर देंगे। क्लियर है? ये दोनों का है 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, दोनों का जो आयु है क्या है, बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दीजिए। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लें। देखिए माइनस करेंगे तो x और इसको हल कर लेंगे तो कितना होगा, 8 8 16, यानी x का वैल्यू हमने 16 पा लिया। x का वैल्यू हमने 16 निकाल लिया। तो हमसे पूछा गया है c का आयु, c का परसेंटेज। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो c है a से बड़ा है, तो a का मैं परसेंटेज पूछे तो कितना होगा, 16 × 48, a का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 48। ए का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 48। मतलब जो ए है अभी 48 साल का है, तो जो सी है गाइस, जो सी है ए से बड़ा है 12 साल, तो 12 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, 60 साल का क्या है गाइस, सी है। 60 साल के सी है, 60 की साल, सी की उम्र कितनी है, 60 साल है। क्लियर है ना, बताइए। बढ़े आगे, चलिए आगे आते हैं। पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु का 9 गुना था, तो दोनों का परसेंटेज ज्ञात करें। दोनों का परसेंटेज निकालें, बोले तो वर्तमान आयु। देखिए एफ फॉर फादर, एस फॉर सन। देखिए हमने मान लिया जो परसेंटेज सन का 1 यूनिट है। क्लियर है? तो ये 4 गुना है, तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 4 यूनिट है ना। 4 गुना है ना भाई, 4 गुना, इसका मान लिया 1 यूनिट, तो ये 4 गुना है तो 4। क्लियर है ना। आगे जाएंगे तो 5 साल पहले पिता की आयु अपने बेटे के आयु का 9 गुना था। 5 साल पहले, क्लियर है ना, 5 साल पहले जाएंगे, पीछे जाना है 5 ईयर्स पहले। देखिए 5 साल पहले उसके बेटे से ये 9 गुना हो जाएगा क्या, फादर। तो इसको मान लीजिए 1 यूनिट, ये 9 गुना 9 यूनिट होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? आप बोलेंगे जी हाँ। तो पहले तो करना क्या, डिफरेंस चेक करना। यहाँ देखिए 9 है या 4 है, 9 4 का डिफरेंस 5 का, 1 का डिफरेंस 0 का, तो डिफरेंस तो सेम करना पड़ेगा भाई, अलग अलग डिफरेंस है ना, अंतर देखेंगे अलग अलग। 9 यहाँ 5 का है, यहाँ 0 का है, तो बराबर कर लीजिए। करना क्या है, इसका डिफरेंस चेक करें कितना होगा, 4, 3 का होगा, है ना। डिफरेंस इसका बीच का अंतर 3 का है, इधर कितना है 8 का, तो उल्टा गुना करते हैं, 3 उठा के इधर करेंगे तो कितना, 29 27। क्लियर है? इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ डिफरेंस कितना था, 8 था, तो 8 चौक 32, यहाँ 8 हो गया। क्लियर है? तो हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यही तो परसेंटेज है, फादर का 32, बेटे का 8, आपका करेक्ट आंसर 32 और 8। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। बताइए किसी को दिक्कत इस प्रॉब्लम में, थोड़ा सा भी चिल्लो भर भी नहीं हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको पूरा क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, ताजा है, फ्रेश है, नए जुड़े एकदम फिलहाल दौड़ते आगे जुड़ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।